तो हम अपने मोस्ट टॉपिक जो एसएससी जीडी हिंदी के न्यू टॉपिक्स है उनकी शुरुआत करते हैं। तो भाई पहला मतलब जो वो टॉपिक है जिनसे एसएससी यानी कि जो एडीक्यूटी है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रही है हिंदी में, और एक तरह से बोले तो ये नए क्वेश्चन है हमारे, यानी कि एसएससी जीडी में पहली बार पूछे गए क्वेश्चन से। तो पहला टॉपिक इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना प्लस पुलिस कार्यवाही शब्दावली, अदालत संबंधित कुछ शब्दावली और न्यायालयी शब्दावली है, कानून की शब्दावली है, सरकारी पत्राचार व पुलिस संबंधित पर्सन है, प्रशासनिक पुलिस पत्राचार शब्दावली है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ व सेना प्लस पुलिस कार्यवाही शब्दावली रहेगी हमारी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि गिरफ्तारी मेमो का मतलब होता है, आपको कहीं भी मेमो वर्ड दिखे तो उसका मतलब हमेशा यही रहेगा रिकॉर्ड। अरेस्ट मेमो का उद्देश्य क्या है, तो उसका मतलब हो जाता, इसके मतलब चार ऑप्शन है: सजा देना, कोर्ट आदेश, एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा ये हो जाएगा गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखना। दूसरा क्वेश्चन है लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझौता करवाना। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगी क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हमें कवर करना है, और ये एसएससी वाले बच्चे यानी कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, यानी कि जिसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई वो मेरी आवाज़ सुनकर अपनी क्वेश्चन यानी कि नोट्स बना ले, ताकि एग्जाम के फर्स्ट दिन या पहले दिन या उससे दो दिन पहले इसका रिविजन आपका अच्छे से हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीएपीएफ बल आंतरिक सुरक्षा के लिए जाना जाता है, तो वो हो जाता है सीआरपीएफ। कस्टोडियल डेथ का अर्थ होता है पुलिस हिरासत में मौत। पांचवा क्वेश्चन आपका एनसीआर नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा गैर संज्ञेय अपराध। छठा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हैंडकफ हथकड़ी का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका यानी कि आप सभी को पता है कि अगर जो ऐसे नॉर्मल जैसे चोरी डकैती का हो तब तो, या फिर ये हो कि भागने वालों से तो वहाँ पर हथकड़ी नहीं पहनाई जाती है, लेकिन जब ये हो कि भाई खतरनाक हो, कुछ भाई भागने वाला हो, मुजरिम हो, या यानी कि किसी का अपराध किया उसने, किसी को गोली मार दी हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है हमारा खतरनाक या भागने की संभावना रहने पर हैंडकफ या हथकड़ी पहनाई जाती है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे से अधिक थाने में रखा गया है बिना कोर्ट पेश किए, तो ये क्या है, ये है एक अवैध हिरासत है। अगला क्वेश्चन है एक फैक्ट्री में सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होता है, वो होता है सीआईएसएफ। यानी आप सभी को पता है कि हमारे सीआरपीएफ आंतरिक बलों का तथा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है तो वो बॉर्डर का ध्यान रखेगी, और जो हमारी सीआईएसएफ है वो जैसे कि मेट्रो स्टेशन वगैरह है, रेलवे स्टेशन है, आपका फैक्ट्री है, इनका ध्यान रखेगी। डिटेंशन का अर्थ होता है अस्थायी हिरासत। इंट्रोगेशन का अर्थ होता है आपका पूछताछ करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है डबल जियोपार्डी क्या है, तो ये हो जाता है एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। फिर अगला क्वेश्चन है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट की अवमानना। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी लेकिन वह गवाह बनने से मना कर देता है, इसका क्या प्रभाव, पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाएगी। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, फैक्ट्री, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा सीआईएसएफ। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा मरने से पहले दिया गया बयान। हेवियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है आपका व्यक्ति को अदालत में पेश करना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है अंडर ट्रायल कौन होता है, मुकदमे के दौरान बंद व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम कॉन्विक्ट यानी कि दोषी। एक व्यक्ति ने चोरी की सूचना दी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय डीडी एंट्री यानी कि डेली डायरी, इसमें क्या है कि उसने डीडी एंट्री कर दी, तो ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, तभी एफआईआर अनिवार्य होनी चाहिए थी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, पुलिस ने रिमांड मांगा, मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, उसको पुलिस के पास नहीं भेज सकते क्योंकि साफ उन्होंने मना कर दिया, तो वो न्यायिक हिरासत में रहेगा। एक आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से मना कर दिया, इसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना बयान से बदल जाए तो उसमें आगे क्या किया जा सकता है, तो उसमें अन्य साक्ष्य जुटाएंगे, यानी अन्य साक्ष्यों पर निर्भर रहेगी वो चीज़। एक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की शिकायत दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच शुरू कर दी, सही स्थिति क्या रहेगी, तो इसमें सही स्थिति क्या रहेगी, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि पहले जांच शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक संज्ञेय अपराध है, तो उसमें पहले एफआईआर उनको दर्ज करनी ही होगी। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है डिफेंस काउंसिल का अर्थ हो जाता है आपका अभियुक्त का वकील। ये अभियुक्त वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद में इंडेमनिटी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नुकसान की भरपाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, तो ये होता है सरकार का वकील। उसके बाद एक व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर गया लेकिन पुलिस ने कहा दीवानी मामला है, इसका क्या अर्थ है, तो दीवानी मामला आप सभी को पता है कि हमारे निजी मामलों से जुड़ा हुआ होता है। एक महिला की शिकायत पर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, यह क्या दर्शाता है, तो यह है कर्तव्य में लापरवाही।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है लाइनअप। लाइनअप यानी लाइनअप का मतलब होता है पहचान करवाना। संदेह का लाभ किसको मिलता है? संदेह यानी कि अगर किसी के ऊपर हमको संदेह है, यानी कि किसी ने अगर कोई चीज़ बोली है और उनको उन पे संदेह हो, तो वो संदेह करने का लाभ किसको? पुलिस अगर किसी पर संदेह करेगी तो आरोपी को उसका लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है लेकिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं करती। ये स्थिति क्या दर्शाती है? आपकी पूछताछ। कॉन्फेंशन। कॉन्फेंशन का अर्थ होता है कोर्ट के सामने अधिक मान्य। ड्यू प्रोसेस का अर्थ होता है आपका कानूनी प्रक्रिया का पालन करना। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, दोनों पक्ष सुने जाएं। यानी नेचुरल जस्टिस कब होगा? जब दोनों पक्षों की बराबर सुनी जाए। संदेह से परे का अर्थ होता है पूर्ण निश्चितता के करीब। कानून का अज्ञान, इसका अर्थ हो जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है बचाव नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति बोले कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करे और ये बोले कि मुझे तो इस जो कानून है इसका नॉलेज ही नहीं था, तो भाई वहाँ पे बचाव नहीं हो सकता, वहाँ पे बचाव नहीं होगा उस इंसान को, उसको सजा मिलेगी। चेन ऑफ कस्टडी, तो इसका अर्थ हो जाता है सबूत की सुरक्षित प्रक्रिया। लॉ इन्फोर्समेंट, इसका अर्थ हो जाता है कानून लागू करना। तो ये आप लोगों के ये एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने जितने हो सके भाई कहीं से किसी टीचर या कहीं से भी करो, लेकिन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये है बीएसएफ सीआरपीएफ व सेना प्लस पुलिस कार्यवाही शब्दावली के पहला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल से जुड़े रहे, हमारे व्हाट्सएप चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर मैं आपको डेली जो भी चीज़ें होती हैं उसकी अपडेट देती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट बना रहेगा तो मैं कल से आप लोगों के लिए सभी टॉपिक्स पर एक एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगी।